घटिया बोलना शुरू कर दिया है, क्या चीप वीएफएक्स लगाए हैं, ऐसा कह रहे हैं लोग। बिल्कुल, हमने कल टीजर देखा, हमने उसे रिव्यू करा, हमें लगा कि अच्छा टीजर है, नॉस्टैल्जिया के ऊपर बेस हुआ है और हम जैसे इमोशंस देख रहे थे। एग्जैक्टली, और जैसे मैंने कहा कि हो सकता है टीजर जो है इतना बढ़िया ना हो, पर वो जो उम्मीद है कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतनी बढ़िया कास्टिंग हो रखी है, तो हो सकता है पिक्चर अच्छी हो जाए। उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है, लेकिन ये उम्मीद पर हिम्मत है तो ये खड़ा है हिंदुस्तान। और आपको ये पता है, जो लोग हमें हेटर बोलते हैं, जब हमने उसे हेट नहीं करा तो लोगों ने बोला भाई तुम हेट क्यों नहीं कर रहे हैं इसको, इतना गंदा बनाया है, क्या वीएफएक्स है, क्या सस्ते वीएफएक्स है। हमने तमीज में बोला कि देखिए वीएफएक्स बहुत ही कमजोर लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, काफी जगह बहुत ही गिमिश लग रहा था, बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन यहाँ पर आकर लोग बिना फिल्टर के, बिना शुगर कोट किए सीधा कह रहे हैं कि भाई ये क्या कर दिया है। आदि पुरुष वाले लोगों ने, जिन्होंने वीएफएक्स वाला काम किया था, उन्होंने नौकरी छोड़ी तो इन्होंने हायर कर लिया है। और मुझे ऐसा लगा था कि यार ये जो ग्रीन स्क्रीन वाले शॉट्स हैं, ये जो इतनी एडिटिंग हुई भी होती है, मेरे हिसाब से ऑडियंस को इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ग्रीन स्क्रीन में अभी भी काम कर रहे हैं तो हमें पता है ग्रीन स्क्रीन क्या है। पर मुझे लगता था कि लार्जर ऑडियंस को इतना बजट, ब्रदर आप बजट भी तो देखे ना, वो फिल्म बना रहे हैं कितने करोड़ लगाकर, हमारा बजट देखिए और उनका बजट ये देखिए। तो है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस जो है उन्हें कहानी से फर्क पड़ता होगा, पर आजकल की ऑडियंस इतनी समझदार हो गई है कि उन्हें है भाई हमें बेस्ट विजुअल दो, हमें बेस्ट बीजीएम दो, म्यूजिक बढ़िया दो, स्टोरी बढ़िया दो, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। एक आपने बढ़िया स्टार कास्ट रख दी, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी पिक्चर बना दी। देखिए अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ कहानी ही मैटर करती है और बाकी सारी चीजें नहीं, तो आदि पुरुष में तो रामायण की कहानी थी जो हम सदियों से सुनते हुए आ रहे हैं, जो कि हमारी सच्चाई है, लेकिन उसके बावजूद वीएफएक्स अच्छे नहीं थे, डायलॉग्स अच्छे नहीं थे, तो उसको बहुत ज़्यादा हेट मिला। अब यहाँ पर बॉर्डर 2 के साथ प्रॉब्लम ये है कि बॉर्डर एक ऐसी कल्ट फिल्म थी इंडियन सिनेमा की जिसे हर किसी ने पसंद किया, हर किसी के इमोशंस उसके साथ जुड़े हैं, और इस फिल्म के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, वेट इतना ज्यादा था कि यार अब जाकर फाइनली बॉर्डर 2 बन रही है। बिल्कुल, और अभी जो पिक्चर आई है धुरंधर, उसकी इतनी अप्रिसिएशन इसलिए भी हो रही है क्योंकि उन्होंने ऑन लोकेशन जाके शूट करा है। ग्रीन स्क्रीन का जो काम है, जो स्टूडियो में बैठ के काम है, वो बहुत ही कम है, और लोगों को एक्चुअली लग रहा है यार उन्होंने इतना बढ़िया काम करा है, चाहे वो थाईलैंड गए हो शूट करने। थाईलैंड में कई एकड़ में उन्होंने वो रियल सेट बनाया है। बिल्कुल, तो अगर इतना बड़ा बजट है आपका और आप इन चीज़ों में लगाते हो तो लोगों को पसंद भी आता है। अगर आपका इतना बड़ा बजट है और आपने सारा अपने एक्टर्स को दे दिया और आपका कुछ नहीं बचा कि भाई कहानी में क्या लगाएं, विजुअल्स में क्या लगाएं, एडिटर को क्या पैसा दें, तो फिर ऑडियंस जो है वो डिसअपॉइंट होगी। ऑडियंस का प्यार मैं थोड़ा सुना देती हूँ कि क्या क्या लिखा है उन्होंने। एक ने तो यही बात बोली है कि बॉर्डर 2 का टीजर देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरी मूवी ग्रीन स्क्रीन पर शूट की है, मतलब इतने घटिया वीएफएक्स कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल, गुड पॉइंट। दूसरा पॉइंट है द बॉर्डर 2 ट्रेलर हैज सच शॉडी वीएफएक्स, नॉट अगेन मैन। एक ने लिखा है कि बॉर्डर 2 इज सो नॉस्टैल्जिक दैट द वीएफएक्स टीम इज स्टिल लिविंग इन द 90s। और ये वाला बहुत ही सही था। बिल्कुल 90s के ज़माने के जो वीएफएक्स होते थे वो बिल्कुल कर रखे हैं बॉर्डर 2 में। पर इनके डायरेक्टर की भी बात कर लेते हैं कि इनके अनुराग सिंह ने बिल्कुल जो अभी तक काम किया है, मैं उसके बारे में कह दूं कि ज़्यादातर इन्होंने पंजाबी सिनेमा में काम किया है और उधर भी कॉमेडी ड्रामा ज़्यादा बनाई है, बल्कि दिलजीत दोसांझ के साथ उन्होंने इस तरह की एपिक ड्रामा बनाई थी जिसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। बट अगेन यहाँ पर देखा जाए तो इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी की कमान के हाथ में देना एक रिस्की डिसीजन तो था ही, लेकिन अभी वो तो फिल्म देखकर पता चलेगा कि वो कितना सही रहा और कितना नहीं। बिल्कुल, लेकिन और ये भी देखिए कि इन्होंने जो है पंजाबी जो इंडस्ट्री है उनकी जो पिक्चरें बनती हैं वो थोड़े अलग टाइप से बनती हैं, उनमें ज़्यादातर कॉमेडी पिक्चरें होती हैं और रियल लोकेशंस पे शूट होता है, वीएफएक्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो दे दिया है कि भाई आप बॉर्डर 2 बनाओ, ये कहीं गलती ना हो गई हो। एग्जैक्टली और एक कमेंट पढ़ के तो मुझे कुछ ज़्यादा ही ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही हार्श हो गया। किसी ने लिखा कि बॉर्डर 2 वीएफएक्स लुक्स लाइक अ चीप कार्टून शो फूलिंग ऑडियंस इन द नेम ऑफ फेक पेट्रोटिज्म एंड नॉस्टैल्जिया बाय सनी देओल। यार सनी देओल को क्यों लपेट रहे हो यार? और सनी देओल कब तक भाई आपका सारे जो पेट्रियोटिज्म की पिक्चर है वो कब तक सिर्फ अपनी एक्टिंग और वो जो चिल्लाते हैं इतनी बढ़िया तरीके से, वो कब तक उसको ही संभालते रहेंगे? एक्चुअली
लोग यही बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट, मैंने तो कमेंट्स पढ़े एक्चुअली, कल हमारे रिव्यू वाले जो थे उधर जो कमेंट्स आए हुए थे उधर लिखा हुआ था कि सनी पाजी के अलावा, सनी देओल के अलावा और उन्हें कोई भा नहीं रहा है उस टीजर के अंदर, और सिर्फ सनी देओल जो है वो ही इस फिल्म को बचा सकते हैं। बिल्कुल, पर आप लोग को क्या लगता है कि ये जो गंदे वीएफएक्स हैं, इसको आप इग्नोर करके अच्छी स्टोरी पे कंसंट्रेट कर सकते हो, या आपको लगता है स्टोरी भी अच्छी नहीं होगी, वीएफएक्स भी अच्छी नहीं है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।